थोड़ा सा टेक्निकल काम चल रहा है। ये क्लास एप्लीकेशन पे भी लाइव है और यूट्यूब पे भी लाइव है, तो 1 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। सब कुछ हमारे टीम मेंबर कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है? नहीं ठीक है? समस्या हो रही है? नोटिफाई कर दो वहाँ पे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास। देखो, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के रिजल्ट आ गए। इससे हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में, हाँ, एप्लीकेशन पे लाइव नहीं चल पा रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, तो आप लोगों के लिए भी यूट्यूब का ही जो होगा लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आज के लिए देख लो, फिर कल से आपकी क्लासेस एप्लीकेशन पे होगी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। तो मैं जब बता रहा था कि देखो, इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं। अब आने वाले टाइम में आपकी सरकार जिसकी भी हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट बहुमत में नहीं है। तो जो भी गवर्नमेंट आएगी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। अच्छे तरीके से काम करने का मतलब क्या है? क्यों? गवर्नमेंट जॉब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देगी। तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, इतनी अच्छे से करनी है कि आप आने वाले टाइम में चाहे कोई भी पेपर हो, आपकी तैयारी बेहतरीन रहे। हाँ, वीडियो लाइव है भाई, और मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी कमेंट भी देख रहा हूँ। आप इतने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करें कि जिससे आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी लेकर आती है तो आप उसमें एलिजिबल हो, तो सिलेक्शन के लायक भी बने रहो। अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, 10th पास हो, तो आप उसमें सिलेक्शन लेने के लायक भी खुद को बना के रखो। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरने के लायक तो मैं हूं, लेकिन सिलेक्शन लेने के लायक मैं नहीं हूं। सिलेक्शन लेने के लायक का मतलब ये होता है कि आपकी तैयारी उतनी बेहतरीन होनी चाहिए, तैयारी उतना अच्छा होना चाहिए। तो आप जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर अपनी तैयारी को बनाओ और उतने अच्छे से मेहनत करो। आ जाओ, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये जो पहला क्लास है परसेंटेज के ऊपर है, प्रतिशत, एकदम बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कभी 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में भी मैथ से भागे भागे सा रहता है, बहुत से बच्चे होते हैं, हमारे साथ भी पढ़ते थे, काफ़ी बच्चे होते थे जिनको खास करके गणित से ही डर लगता था, और गणित सब्जेक्ट से वो देख के भागते थे कि नहीं, हमें इसको नहीं छोड़ दो, और कुछ भी करा दो, ये हट के कर ले, ये बच के कर ले, इसमें मैं पास हो जाऊं जैसे तैसे। उन लोगों को आगे जब बाद में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मशक्क़त करते हैं, तब जाके नौकरी होती है। लेकिन वो मेहनत और मशक्क़त कम हो जाता है जब उन्हें एक सही टीचर मिल जाता है जो सही तरीके से गाइड करे, सही तरीके से रास्ता दिखाए, जेन्युइन बातें करे, जेन्युइन मेथड सिखाए, चीज़ों को आराम से सिखाए, जिससे उनका बेसिक क्लियर हो जाए। अगर एक बार उनका बेसिक क्लियर हो जाता है तो वो बहुत बेहतरीन कर लेते हैं। अब मैं ये जो पढ़ाने वाला हूँ आज का क्लास और आने वाले क्लासेस, उस खास करके उन्हीं बच्चों के फोकस करके पढ़ाऊंगा जो बच्चे गणित में कमज़ोर रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर आप गणित में बहुत तेज हो तो आप हमारे अभिषेक ओझा मैथ चैनल पर जाओ, वहाँ पे अच्छे लेवल की क्लासेस होती है। वहाँ पे आज ही मैंने ज्योमेट्री की एक क्लास ली है। लेकिन अगर आपका वीक है तो आप डरो मत, हमें गणित सिखाने आता है, हमें पढ़ाने आता है। चाहे आप बहुत कमज़ोर छात्र हो, चाहे आप बहुत टैलेंटेड छात्र हो, आप अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि सर आप बहुत तेज हो, तो सर बहुत हल्की चीज़ें पढ़ा रहे हैं,
या फिर आप बहुत कमजोर हो तो आप शुरुआत से ही एंजॉय करना शुरू कर दोगे। अब जब तेज बच्चा धीरे धीरे पढ़ते जाएगा तो एक सर्टेन टाइम आता है जो एक कमजोर बच्चा होता है और एक तेज बच्चा होता है, दोनों एंजॉय करने लगते हैं। हवा में उड़ते चलोगे, चीजें भूल जाओगे, तो आप बेसिक से एक लय पकड़ के, एक पैटर्न पकड़ के पढ़ोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेगी। ठीक है। उर्दू जबरदस्त नहीं बोलता, मेरे को उर्दू के कुछ शब्द आते हैं, उर्दू भाषा नहीं आता है, और कोशिश रहेगा उर्दू सीखे भी, हमें पसंद है शेरो शायरी या पोएट्री, तो थोड़ी बहुत चीज़ें सीखते रहते हैं। अगर आप इस परसेंटेज और आने वाले सारे मैथ के चैप्टर, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो हो, एवरेज हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, एसआई हो, सीआई हो, चाहे एडवांस मैथ का अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, स्टैटिस्टिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, सारे चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हो। ये बैच है आपका सिर्फ 699 में, और इसमें हम लोग 3 साल की वैलिडिटी दे रहे हैं। 1 साल में आपका बैच खत्म हो जाएगा। आज ही से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, पहला क्लास आपका ये है। आप जाके इनरोल कर लो, इनरोल करके ढंग से पढ़ो, एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, बार बार इधर से उधर भटको मत। आप ध्यान से चीजों को पढ़ोगे, नोट्स बना के पढ़ोगे, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ोगे तो आपकी नौकरी पक्की है। नौकरी उनका नहीं होता है जो कभी यहां कभी वहां कभी इधर कभी उधर भागे चलते हैं। जो बच्चा एक बार अपना कॉपी किताब लेके एक जगह से ढंग से पढ़ लेता है, 6 महीने 8 महीने साल भर 1.5 साल 2 साल, वो आज नहीं तो कल ले ही लेता है सिलेक्शन। अमित कुमार सिंह जी, भाई फिर इससे कम में आप क्या ही लोगे, आप बताओ। 2 चीजें होती है, एक होता है कि मैं आऊं और वो छपरियों वाला 199 में बैच ला दूं। मैं 101 बैच एक लाता हूं, लेकिन वो 101 बैच कभी कभार आता है, वो कभी छपरी वाली बैच नहीं होती है। उसका प्राइस 1000-2000 रहता है, सस्ता करता हूं एक बार। एक आते हैं छपरी वाले बैच 150 रुपये में, 199 में, 249 में, 399 में, जो 50 क्लासेस 60 क्लासेस 100 क्लासेस देख के खत्म कर देते हैं, बोलते हैं खत्म हो गया, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ा के। उन्हें खुद भी नहीं आता है और टीचर के नाम पे कलंक है। वो लोग टाइम बर्बाद करते हैं, बकवास करते हैं बीच क्लासेस में आके। तो वैसा काम यहाँ पे होता नहीं है। बढ़िया से पढ़ाता हूँ, क्वालिटी देता हूँ, बेहतरीन तरीके सिखाता हूँ, सिलेक्शन कैसे लेना है उसके ऊपर बात करता हूँ, स्ट्रैटेजी बताता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, डाउट क्लास लेता हूँ, सीट देता हूँ। आप अगर रिचार्ज करोगे तो 3 महीने में आपका 700 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा, और यहाँ 3 साल एक टीचर को आप अपने पॉकेट में लेके चलोगे, अपने फोन में। समझे? तो इस चीज को आप एकदम ध्यान रखना। हमें उनसे बिल्कुल मतलब नहीं है जो सस्ते पढ़ाते हैं। आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा प्रारंभ बैच चलता है उसका फी 1799 रुपये है, और अपकमिंग अगर मेंस बैच आएगा तो उसका फी ऐसे ही रहेगा 1500-1700। ये अपने बिहार के बच्चों के लिए, खास करके जो हमारे बिहार की जनता हमें देख रही है, उन लोगों के लिए प्योर बिहार योद्धा चैनल पर मैं इतना सस्ता बैच लाया हूँ। इसमें हमारी बेनिफिट कुछ नहीं होती है, सिर्फ हमारी मेहनत होती है। जो हमारी बेनिफिट होती है इधर जो थोड़े कॉस्टली बैचेज होते हैं वहाँ से होते हैं। और ऐसा हम बेवकूफ़ बनाते नहीं है 50 क्लासेस 40 क्लासेस देख के, हंगामा चिल्ला चिल्ला के बढ़िया से पढ़ाते हैं। आप पढ़िए, एक बार आइएगा, 10 लोगों को लेकर आइएगा, मैं विश्वास के साथ जानता हूँ। क्योंकि हमारे बैचेज में हम कोई फेक प्रमोशन नहीं करते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बल पे ही बच्चे हमारे पास आते हैं। एक आता है तो 4 को लेके आता है अपने लाइब्रेरी से, 10 दोस्त को लेके आता है कि सर से पढ़ो। और वही एक चीज़ है कि आज भी हम खड़े हैं, हमारे मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, हमारे किताबें नहीं है बहुत सारी, लेकिन तब भी हम पढ़ा रहे हैं। समझ गए? तो चलिए आप इनरोल कर लीजिए। अगर आपको इनरोल करने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा, आपको गाइड कर दिया जाएगा कैसे आपको बैच लेना है। एक बार आओगे, विश्वास करके आना, 1 साल पढ़ाऊंगा, जीवन में कभी आपको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि आप ये 699 बर्बाद किए हो। आपको ऐसा लगेगा 6999 लेके गए हो, जितना मटेरियल और जितना क्लासेस और जितना डाउट क्लासेस और गाइडेंस मैं दे दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ, बिना टाइम पास के हम लोग क्लास पे आते हैं, सीधा सीधा परसेंटेज पे। चलिए, परसेंटेज आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज में हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। देखो, परसेंटेज से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले आपको यह भी समझना होगा कि सर प्रतिशत है क्या, प्रतिशत का यूजेज क्या है, प्रतिशत की जरूरत क्या है। अगर हम बात करें तो जो पूरा मैथ है,
मैं सिर्फ अरिथमेटिक मैथ का बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा मैथ का बात कर रहा हूं। जो पूरा मैथ है, अरिथमेटिक प्लस एडवांस, उस पूरे के पूरे मैथ में आपको प्रतिशत का यूज है। कोई बोलेगा सर आप कैसे कुछ भी बोल सकते हो कि पूरे मैथ में परसेंटेज का यूज है? आप प्रूफ करके बताओ, सच सच बताओ, सही सही बताओ। अब मैं अगर बोलूं कैसे सब कुछ सही सही है और क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक की बात करेंगे कि अरिथमेटिक में परसेंटेज का यूज कैसे ज्यादा और अच्छा है। फिर हम लोग बात करेंगे कि एडवांस में इसका यूज कैसे है। दोनों चीजें हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, हमें जल्दी नहीं है, हम लोग बहुत तसल्ली से हर बच्चे को लेके पढ़ते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें तो प्रतिशत खुद ही एक चैप्टर है सर, ये तो बात हो गई। उसके बाद जो प्रॉफिट लॉस है वो टोटली प्रतिशत के ऊपर बेस्ड है। जिसको प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्लियर है वही बच्चा, वही और सिर्फ वही बच्चा प्रॉफिट लॉस को कम टाइम में कर पाएगा, उसके अलावा कोई और बच्चा नहीं कर पाएगा। तो प्रॉफिट लॉस, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस के बाद उसी में आपको एक चैप्टर होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी पूरा का पूरा आपका इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं डिस्काउंट के बाद बात करूं सिंपल इंटरेस्ट, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे आपके कोई भी चैप्टर हो, इसमें आपका होता है दर, रेट परसेंट, और जो रेट परसेंट है पूरा का पूरा प्रतिशत है। तो आपको यहां पे भी प्रतिशत का यूज है। चाहे आप आगे जाओ कोई भी चैप्टर पढ़ो, जहां पे बोला 10% से बढ़ा दिया गया, 20% से घटा दिया गया, पूरे के पूरे अरिथमेटिक में परसेंटेज का यूज होगा। अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर ले एडवांस का, अगर मैं सबसे पहले सबसे जल्दी समझने वाला सवाल का बात करूं तो वो क्या है आप समझना। वो छोटी सी चीज है सर, वो है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एक सवाल बनता है जो कि हर बच्चे को याद होगा, सारे बच्चे पढ़े होंगे, कि अगर हम लंबाई को 10% से बढ़ा दिए, चौड़ाई को 20% से घटा दिए, रेडियस को 10% से बढ़ा दिए, त्रिज्या को 20% से बढ़ा दिए, ऊंचाई को 10% से घटा दिए, तो ये जो 10% से बढ़ा रहे हो, 20% से घटा रहे हो, मेंसुरेशन में क्या है? परसेंटेज का ही तो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आप अदर कोई भी चैप्टर में जाओगे, हाइट एंड डिस्टेंस में जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे, एल्जेब्रा में जाओगे, तो जो आजकल के सवाल आते हैं ना कि समथिंग एल्जेब्रा का एक वैल्यू, समथिंग एल्जेब्रा का एक वैल्यू, किसका कितना प्रतिशत है, आप पढ़ोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप जाके देखोगे कई सारे एग्जाम में सवाल आए हुए हैं जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रतिशत के कॉन्सेप्ट का यूज होता है। यही रीजन है कि हम लोग प्रतिशत को बेस ऑफ होल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानते हैं। अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहता है और अच्छा रैंक लाना चाहता है तो उस मेरे भाई या मेरी बहन को प्रतिशत पे कमांड होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई बच्चा है जिसका प्रतिशत पे कमांड नहीं है तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि उसका नौकरी तो नहीं होने वाला। तो पहला आपको क्या होना चाहिए? प्रतिशत पे कमांड। अब सर कमांड करे कैसे? तो आज की क्लास देखो, आपको कमांड होना स्टार्ट हो जाएगा। सर जो ये क्लास चल रहा है उसका फी और चीजें मैंने शुरुआत में बता रखा है, अभी आप पढ़िए। अब देखो, अब मैं बात करूं परसेंटेज के ऊपर। सर हम लोग परसेंटेज के ऊपर बात कर रहे हैं। परसेंटेज पहले समझते हैं होता क्या है। परसेंटेज होता क्या है? जो परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज में ही इसका सब कुछ छिपा हुआ है। इसका सब कुछ इसके परसेंटेज नाम में ही छिपा हुआ है। सर कैसे छिपा हुआ है? ध्यान दो, इसको तोड़ के देखो, इसको तोड़ के देखो। ये पर और ये सेंट। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। प्रति मतलब एक, तो हर 100 के ऊपर जो एक होता है ना वही प्रतिशत होता है। हर 100 के ऊपर जो एक होता है वो प्रतिशत होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, हर 100 के ऊपर जो एक होता है वो प्रतिशत होता है। सर इसका मतलब क्या है, कुछ ये समझाओ। क्या आप बोले हर 100 के ऊपर क्या एक होता है, कैसे होता है? छोटी सी बातें हैं, थोड़ा डिटेल में समझाइए। सर उसको समझाएंगे। अगर मैं बोलूं ये जो 100 था और इस 100 में से जो एक हो रहा ना,
जो एक हुआ ना, यही आपका प्रतिशत है, 1/100। हर 100 में से एक, हर 100 में से एक आपका प्रतिशत होता है। अगर मैं एक छोटी सी बात और करूं कि सर प्रतिशत को डिनोट कैसे करते हैं, प्रतिशत को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट मतलब दर्शाते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं, तो इसको दर्शाते हैं इस तरीके से, एक डंडी के ऊपर नीचे 2 जीरो। ये डिनोशन ऑफ परसेंटेज है, परसेंटेज को डिनोट करने का तरीका है। और जो ये परसेंटेज का डिनोशन है ना, यही बराबर होता है 1/100 के, यही बराबर होता है 1/100 के। तो जो ये परसेंटेज है वो बराबर होता है 1/100 के। अब हम लोग सर ये तो पता चल गया, जो ये परसेंटेज का डिनोशन है वो बराबर होता है 1/100 के। लेकिन ये परसेंटेज का यूज अपने रियल लाइफ में क्या है, परसेंटेज को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, परसेंटेज को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। अच्छा, जो सबसे पहले हमने जीवन में परसेंटेज का नाम सुना था, वो सुना था कि बचपन में छोटे छोटे थे, भैया ने 10th दिया था, उनके 70% आए हैं, इनके 85% नंबर आए हैं, उनके 75% नंबर आए हैं, इनके 30% नंबर आए हैं। हमने बचपन में यही सुना था। आपने कब सुना था परसेंटेज, आप ये बताओ। हमने तो तभी सुना था कि भैया के 50% आए हैं, एक भैया के 70% आए हैं, वो भैया के 80% आए हैं, कोई दीदी के 60% आए हैं, ऐसे ही सुना था हमने। तो जो हमने सुना, किसी का 60% नंबर आया है, किसी का 70% नंबर आया है, किसी का 75% नंबर आया है, किसी का 80% नंबर आया। सर ये क्या आता था 80%, 70%, 85%, इसका मतलब क्या था, आप ये बताओ। हमने तब सुना, तब हमने ये भी पूछा, तभी पूछा था सर ये 80%, 50%, 70% क्या होता है। तो अभी तक तो हमने इतना समझ लिया है कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज सर एक ये साइन है, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अब हम लोग समझेंगे कि 60%, 50%, 70%, 40%, हाँ मैट्रिक एग्जाम में जब लोग दे के आते थे तो यही सुने थे, यही एकदम सही बात है। हमारे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे, हम मतलब बहुत तेज तो कभी नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ मेहनती बहुत है, मेहनत की है जीवन में, हमेशा मेहनत की है। हमारे 68% नंबर आए थे, 67.8% मैट्रिक में। हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, बिहार के सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, कोई बहुत बड़े टॉप स्कूल से भी नहीं पढ़े हैं, और इतना ही मार्क्स था, 339 नंबर था। मार्कशीट भी पड़ा होगा यूट्यूब पे, आप देख लेना। अब मैं अगर बात करूं, हम लोग मेन फोकस पे आते हैं, मेन चीज पे आते हैं। देखो कि सर 60% का मतलब क्या है। हम लोग बोलेंगे 60% का मतलब है 60 गुणा परसेंट, और परसेंट का मतलब है 60 गुणा 1/100। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 60% का मतलब है 60/100, 70% का मतलब है 70/100, 75% का मतलब है 75/100, 80% का मतलब है 80/100, 85% का मतलब है 85/100, 90% का मतलब है 90/100। क्या आपको ये बात बोलने में दिक्कत हो रही है? क्या आपको ये बात बोलने में दिक्कत हो रही है कि 10% का मतलब 10/100, 20% का मतलब 20/100, 40% का मतलब 40/100, 1000% का मतलब 1000/100, 1000% का मतलब 1000/100, 300% का मतलब, बताइए कमेंट करके 300% का मतलब क्या होगा। अगर आपको ऐसे ही बोल दूं कि 10% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब क्या होगा, 30% का मतलब क्या होगा, कमेंट करके बताओ क्या आएगा। सर ये बहुत छोटी सी चीज है, ये तो हमने सीख गया, ये बहुत बेसिक सा चीज है। 10% का मतलब 10/100, 20% का मतलब 20/100, 30% का मतलब 30/100। ये बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें कि अगर आपको ये बेसिक चीजें निकलने आ गई, अब ये किसका 30% है, ये किसका 20% है, ये किसका 50% है, ये किसका 75% है। आपके अंदर ये सवाल आना चाहिए ना कि सर क्या है, ये है किसका, किसी ना किसी चीज का ही होगा। हाँ, तो हमने सीखा
कि सर किसी चीज का समथिंग परसेंट। क्यों सर किसी चीज का समथिंग परसेंट? इस चीज को समझो। हम सर क्यों ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं कि किसी चीज का समथिंग परसेंट? आप इस बात को आपके अंदर जहन में आ रही होगी कि किसी चीज का समथिंग परसेंट। हमने क्या देखा अभी तक? हमने बस इतना पढ़ा, एक लाइन, कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। बस इतना पढ़ा। उसी में हमने देखा अगर 10% है तो 10 का 1/100, 20% है तो 20 का 1/100। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस 100 को इधर लाओ, तो 100% का मतलब क्या होता है? बोलोगे सर 100% का मतलब 1 होता है। ये तो बहुत अजीब चीज है। ये तो बहुत अजीब चीज है कि 100% का मतलब 1 होता है। आप एक स्टेटमेंट यहां से दे सकते हो, जानते हो क्या? एवरीथिंग इज 100% इन इट सेल्फ। सभी चीज अपने आप में 100% होता है। एवरीथिंग इज 100% इन इट सेल्फ। जैसे मैं बोलूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मैं अपने आप का 100% खड़ा हूं, अपने आप का 100% खड़ा हूं। अब कोई आया, मेरा हाथ लेके चला गया, तो मेरे हिस्से का कुछ प्रतिशत लेके चला गया। कोई बोला मैं पैर लेके चला जाऊंगा, तो मेरे हिस्से का कुछ प्रतिशत लेके चला जाएगा। कोई चीज है, मान लो ये पेन है आपके सामने, ये मार्कर अपने आप में 100% है। अगर मैं इसका थोड़ा सा तोड़ के निकाल लूं, तो इस 100% में से कुछ हिस्सा लेके चला गया। अगर मैं बोलूं कि बीचों बीच तोड़ के लेके चला जाऊं, तो और भी चीजें लेके चला जाऊंगा। इस तरीके से आपका, हम लोग किसी भी चीज का कुछ हिस्सा लेते हैं तो कुछ परसेंटेज लेते हैं, कुछ प्रतिशत लेते हैं। ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ा, एवरीथिंग इज 100% इन इट सेल्फ। हर चीज अपने आप में 100% है। हम कुछ ले रहे हैं तो उसका 100% में से कुछ हिस्सा ले रहे हैं। अभी क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये समझते हैं। देखो, हाई लेवल का कॉन्सेप्ट अभी नहीं होगा। आप जहां जिस सर का नाम लिख रहे हो वहीं चले जाओ भाई। सॉरी, हम धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे, हर बच्चों को लेकर चलते हैं। सर ने भौकाल सेट करना ही शुरू किया। सर का खुद का नौकरी खाली नहीं हो पाया, खाली बच्चों को ही डराए हैं। आ जाओ, क्योंकि चीजें पढ़ के समझ के कैसे नौकरी लेना है हमें आता है, हमें नौकरी लेने आता है, नौकरी दिलाने आता है, हमें पढ़ने आता है, हम वैसे ही पढ़ाएंगे। देखो, अब हमने बोला कि किसी चीज का कुछ परसेंट। अगर हम आपसे बोले भैया कि 200 का मेरे पास, अब हम लोग का आपको बेसिक से सिखाता हूं, मस्त सिखाता हूं, अभी आपको रिलेट करके सिखाऊंगा। अभी हम आपसे क्या बोले कि मेरे 67.8% आए थे एग्जाम में, आपसे बोला था ना। अब आपके गांव में कोई होगा जिसके 70% मार्क्स आए होंगे, आपके गांव में कोई होगा जिसका 80% मार्क्स आया होगा, आपके गांव में कोई होगा जिसका 85% मार्क्स आया होगा। अब सर ये किसका 80% आया है, किसका 85% आया है? तो हम लोग को पता होता था सर 5 पेपर होते थे, 100 मार्क्स मैथ के, 100 मार्क्स हिंदी के, 100 मार्क्स जीके के मतलब सोशल साइंस के, 100 मार्क्स साइंस के और 100 मार्क्स संस्कृत के। यही 5 होते थे ना। हाँ, तो 500 में से 70% आता था, 500 में से 80% आता था, 500 में से 85% आता था। ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 500। अब हमसे कोई पूछता कि तुम्हारे कितने प्रतिशत आए हैं, आप ही से कोई पूछे तुम्हारे कितने प्रतिशत आए हैं, तो आपने बोला हमारे 90% आए थे। अब हमने आपसे बोला कि नंबर बताओ, कितने नंबर आए थे, कितने नंबर आए थे? तो आप बोलोगे सर 500 में 90% आए थे, तो 500 का 90% आया था, 500 का 90% आया था। तो 500 का 90% इंटू मतलब 500 इंटू 90/100। तो आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 पचे 45। मेरे 450 मार्क्स आए थे सर। अब हमसे कोई पूछ दिया कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए थे, तो आप बोलोगे कि अच्छा अभिषेक सर का मार्क्स कितने आया था। चलो बताओ, अगर मेरे 67.8% पेपर में आया था तो मेरा मार्क्स कितना आया था? मेरे भैया हैं, मेरे भैया का 70% मार्क्स आया था, तो उनके कितने मार्क्स आए थे? मेरी बहन है, मेरी बहन का करेक्ट 60% मार्क्स आया था, तो उसके कितने मार्क्स आए थे?
एक मेरी और बहन है, उसके शायद 58 या 56% मार्क्स आए थे, तो उसके कितने मार्क्स आए थे। आपसे हमने सवाल पूछा, सभी लोगों ने मैट्रिक का सवाल पेपर दिया, किसी के 70% आए, किसी के 67.8% आए, किसी के 60% आए, किसी के कुछ आए। हमने पूछा कि पहले बताओ अभिषेक भैया के कितने मार्क्स आए, तो आप बोलोगे 500 का 67.8%, तो 500 गुणा 67.8%, तो 500 इंटू 67.8 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 अट्ठे 40 की 0 4 बचा, 5 साते 35 4 39 की 9 3 बचा, 5 छक्के 30 और 3 33। एक संख्या के बाद डेसिमल था, एक संख्या के बाद डेसिमल लगा दिया। हमें क्या मिला सर, जो अभिषेक सर है ना, उनके 500 में से 339 मार्क्स आए थे। टॉपर ऑपर नहीं थे सर, बाद में मेहनत करके टॉप किए हैं। अब देखो मैं बोला कि अब अभिषेक सर के भैया का कितना आया था, 500 का 70%, तो 500 का 70% अभिषेक सर के भैया का आया था। तो 500 का 70% कैसे निकालेंगे, 500 इंटू 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 5 35, 350। भैया के 350 मार्क्स आए थे, भैया ज्यादा अच्छे थे पढ़ने में। अब आ जाओ हमारी बहनिया के ऊपर। हमारी बहनिया खाली बोलती है, नंबर नहीं लाई थी। उसके 500 में 60% आए थे, 500 में 60% आए थे। तो 500 का 60% कितना होगा, 500 गुणे 60 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 5 30, 300 नंबर करेक्ट आए थे। वैसे ही मेरी एक और बहन है, उसके 56% आए थे। तो 500 का 56%, तो 500 गुणे 56 बटे 100। सर इतना हमें निकालने आ गया, 5 छक्के 30, 5 5 30, 25 और 3 28, 280 मार्क्स हमें निकालने आ गया। बहुत अच्छे से निकालने आ गया, बहुत बेहतरीन तरीके से निकालने आ गया। आप कुछ भी पूछो हम निकाल देंगे। अच्छा कुछ भी पूछे निकाल दोगे, हाँ पूछे पूछो। एक आपका बहुत ही अच्छा सवाल रेलवे में आया था, मैं लिख रहा हूं। बोला गया था कि 1300 का 0.8% का, ऐसे का लिखा गया था तो का लिख देता हूं, का 0.8% का 20% बताइए। चलिए इसे सॉल्व करिए। एक सवाल और आपका मैं एसएससी का आया हुआ लिख रहा हूं। सवाल यह था कि 4800 का क्या था भैया, 25% का 30% का 50% बताओ। अब आप इसे सॉल्व करके बताओ। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, आ रहा हो। चलिए सॉल्व करिए भैया। कैसे करोगे, क्या करोगे, किस तरीके से करोगे देखना। देखो 1300 का 0.8% का 20%, 4800 का 25% का 30% का 50%, इन दोनों को करो। उसके बाद एक सवाल और दूंगा, पहले इन दोनों को करो। अगर हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1300, कलर चेंज कर लो क्या, 1300 का 0.8 मतलब 0.8/100। अगर ये पॉइंट उड़ा दूंगा तो एक जीरो और आ जाएगा, गुणे 20/100। हमने काटा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो 13 गुणे 8 गुणे 2 अपॉन 100। अब आपको काटा कोटी करने की जरूरत है नहीं, आप सीधा सीधा कर दोगे। 13 8 104 गुणे 2 208 अपॉन 100, ये हो जाएगा 2.08। 2.08। अगर आपसे पूछा जाए इसका वैल्यू बताओ, 4800 का 25% का 30% का 50% क्या होगा।
4800 का 25% का 30% का 50%, तो आप बोलोगे सर 4800 का 25% 25/100 का 30% 30/100 का 50% 50/100। हमने काटा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौके 100, 50 दूना 100, बचा क्या, ये 4 बचा, तो 4 दूना 8 से काटा, 8 छक्के 48, तो ये 6 गुणे 30, 6 गुणे 30 आ जाएगा 180। 180 जो आया वो सही उत्तर आया। 208 गलत है, 2.08 जिसका आ रहा है ना वो सही है। चलो, अगर आपको ये निकालने आ गया तो मैं आपके सामने 2-3 सवाल थोड़ा सा और अच्छा लिखता हूं। मैं बोला कि आप बताओ 9600 का 20% का 25% का 30% का 50% क्या होगा। आप एक सवाल और बताओ, थोड़ा कैलकुलेटिव इस बार करो कि 1200 का 12% का 15% का 18% क्या आएगा। 2 सवाल आप फिर से करो। देखो, धीरे धीरे आपका लेवल में बढ़ाता चला जाऊंगा। अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूं, तो अभी मैं आपको कैसे सिंपल परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं ये तो आए, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे सवाल आए हुए हैं। मैं कुछ भी फर्जी नहीं पढ़ाता। आप देखोगे कभी कभी एक सवाल आए हुए हैं, जैसे मैं एक सवाल और आपको लिख ही देता हूं जो कि CGL मेंस में आया हुआ है। इस साइड लिखता हूं, 0.8% ऑफ 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ क्या आया था, थोड़ा सा कुछ ऐसा था, 10,000 के आसपास था, कुछ 1 लाख था। ये सवाल आया था पेपर में। आपके सामने 3 सवाल लिखा गया है, तीनों का आंसर दो। चलिए, कैसे करोगे भाई। 9600 का 20% का 25% का 30% का 50%। बोलो कि हाँ सर। अब मैं निकाला अगर इसे तो क्या मिलेगा। बहुत इजीली मैं निकाल लूंगा, बहुत आसानी से, सिर्फ काटना ही तो है। मैं काटा, 20 बचे 100, 25 चौके 100, 50 दूना 100। एक काम करता हूं सर, यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो काट लेता हूं। 4 दूना 8 से काटा, 12 8 है 96। 5 से काटा, 5 छक्के 30, 12 गुणे 6 जो 72 आएगा वो सही उत्तर आएगा। जो 72 आएगा वो सही उत्तर आएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे इसे निकालना हो, 1200 का 12% का 15% का 18%, तो कैसे निकालूंगा। 1200 गुणे 12/100 गुणे 15/100 गुणे 18/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 से काटा, 5 दिया 15, 20 पचे 100। 2 से काटा, 2 नम्मा 18। अगर हम लोग गुणा करें तो 12 गुणा 12 गुणा 3 गुणा 9, नीचे क्या बचेगा, 100 इंटू 0 1000। अब आप कितना जल्दी गुणा कर पाते हो ये आपके ऊपर है। अगर आप इसे ऐसे कर पाओ, ये 12 इंटू 12 12 का स्क्वायर, ये 9, 36 का स्क्वायर 1296 हो जाएगा। आप देख पा रहे हो क्या, मैं आपको दिखाता हूं।
मैंने 12 × 3 और 9 को 3 × 3 लिख दिया। मैं बोला ये 12 × 3 36, ये 12 × 3 36, ये हो गया 36 × 36 और इंटू 3 हो गया। 36 × 36 क्या हुआ, 1296 हो गया और ये इंटू 3 हो गया। तो 3 छक्के 18 की 8 1, 3 9 27 1 28 की 8 2 और 12 3 36 और 2 38, ये 3888 हो गया। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। 3888 हो गया 3888 अपॉन 1000, यह आ जाएगा 3.888। क्लियर है? क्या आपको चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही है? होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान सी चीज है। अगर इसे करोगे, देखो इससे आप दो तरीके के बच्चे होंगे करने वाले, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करेंगे। अब आप एक बच्चा होगा जो थोड़ा तेज होगा, वो थोड़ा जल्दी कर लेगा। एक होगा जो थोड़ा लिखेगा, वो थोड़ा टाइम लेगा। देखो जो तेज होगा वो कैसे करेगा, मैं अभी पहले रैंकर्स अप्रोच आपको दिखाता हूं। यहाँ पे जैसे पहला क्लास है तो मैं रैंकर्स अप्रोच अभी दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि परेशान होने लगेंगे जो बिगिनर बच्चे होंगे, लेकिन तब भी थोड़ा सा दिखाता हूं। देखो ये परसेंटेज का मतलब क्या है, नीचे में 2 जीरो। परसेंटेज के नीचे मतलब क्या है, नीचे में 2 जीरो। परसेंटेज का मतलब क्या है, नीचे में 2 जीरो। तो 2 2 4 2 6, नीचे 6 जीरो हो गए। ये 1 डेसिमल का मतलब 1 जीरो, 2 डेसिमल का मतलब 2 जीरो, 3 डेसिमल का मतलब 3 जीरो। 3 2 5 1 6, नीचे और 6 जीरो हो गए। नीचे टोटल कितने जीरो है, 12। नीचे टोटल कितने जीरो है, 12। और ऊपर कितने हैं संख्याएं, नीचे 12 जीरो, ऊपर संख्या क्या है, 8 × 8 × 8 512 पे 5 जीरो। और नीचे कितने हैं, 12 जीरो। तो 5 जीरो अगर काट लेंगे तो नीचे आ जाएंगे 7 जीरो। हमने नीचे के 12 जीरो से ऊपर के 5 जीरो काट लिया तो नीचे मुझे 7 जीरो मिल गया। तो ये मिला 512 अपॉन नीचे 10 के 7 जीरो। अगर इसे लिखना चाहते हो तो एक तरीका होता है लिखने का, 512 × 10⁻⁻7। ये होता है तरीका फास्ट सॉल्व करने का। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एक बच्चा लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 0.000, अब इसके बाद 3 5 1 2, मतलब डेसिमल के बाद 7 संख्याएं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की 7 संख्याएं हो गई। क्लियर है? कोई समस्या हो ही नहीं सकता। हमने अभी बेसिक ऑफ परसेंटेज सीख लिया। अब हम लोग अगली चीज सीखेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, कि किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। सभी को प्रणाम, नमस्ते, ऑलरेडी हो चुका है। देखो हम लोग अब सीखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, जो कि ऑलरेडी सीख चुके हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाए और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाए, इसे हम लोग अब सीखेंगे। देखो मेरी बातों को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे बोला 10%, तो इसका मतलब होता है 10/100, और जब आप इसे काटते हो एक बार तो ये आता है 1/10। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। मतलब ये मेरा प्रतिशत था और इससे हम एक फ्रैक्शन में चले गए। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, प्रतिशत से भिन्न का चेंज करना। अगर हमने बोला 20%, इसका मतलब होता है 20/100। ये हो जाएगा 20/100 का मतलब अगर काटोगे 20 5 100 तो 1/5। हमने बोला 50%, तो ये हो जाएगा 50/100, मतलब ये 1/2।
इसका मतलब सर हमने क्या सीखा? हमने कुछ यूं सीखा कि अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? अगर मेरा लिखा हुआ है 20%, तो हमने क्या किया था, 20/100 कर दिया था और फिर इसे काटा 20/100 तो 1/5 आया। हमारा लिखा हुआ था 60%, हम लोग कब से यही तो सीख रहे थे, तो परसेंट को हटा दिए तो ये हो गया 3/5, 2 3 6 2 5 10। लेकिन मेन चीज जो सीखना होता है ना, वो सीखना होता है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाए। और जितने भी आप आने वाले चीज पढ़ोगे वो फ्रैक्शन से परसेंटेज के बेस्ड ही पढ़ोगे। देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाए, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाए। देखो सर, अगर मेरे सामने लिखा गया है 1/2, तो 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है और इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, प्रतिशत में। तो कैसे करेंगे, 1/2 अगर लिखा गया तो हम लोग 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से काटा 100 तो यह आया 50, तो ये मेरा आता है 50%। तो अगर कोई भी नॉर्मल सा फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना हो तो उससे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मेरे सामने लिखा है 4/5, तो इसे हम लोग परसेंटेज में कैसे लिखेंगे बताओ। अगर मेरे सामने लिखा है 3/4, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या आएगा बताओ। अगर मेरे सामने लिखा है 2/7, तो इसे हम लोग कैसे परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे। अगर लिखा है 3/7, 3/11, तो इसे हम लोग कैसे परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे बताओ। अगर मेरे सामने लिखा है 5/9, तो इसे कैसे हम लोग लिखेंगे। हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाए, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने का तरीका क्या है। एक बच्चा बोला कि सर पैसा नहीं है आपकी कोर्स परचेज करने का। अभिषेक भैया इतना गुस्से में क्यों? गुस्सा में नहीं हूं भाई, मैं ऐसा ही हूं। ऐसा कुछ गुस्सा किस बात का होगा बताइए। आपसे नाराज होके भी कहां जाएंगे, कहीं जा भी तो नहीं सकते, यही रहना है। कोई अदर ऑप्शन है क्या? देखो 4/5 फ्रैक्शन है तो उसे परसेंटेज में बदलो। काफी सारे लोग बदल पा रहे हैं। 4/5 इंटू 100, 5 से काटोगे 20/100, तो ये 20 चौके 80%। 3/4 इंटू 100, तो 4 इंटू 100, 25 चौके 100, 25 दिया 75%। अच्छा सर एक चीज आप बताओ, हमने क्या कंक्लूड करा, हमने क्या ही कंक्लूड करा, हमने ये कंक्लूड करा कि अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई। अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई। इस डायरेक्शन को आप समझना, हम लोग कब किधर से किधर आ रहे हैं, हम लोग अभी इधर से इधर आ रहे थे तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। हम लोग जब इधर से इधर जा रहे होंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमने ये सीख लिया कि अगर हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें 2/7 को कितना परसेंट लिख सकते हैं, ये करो, तो 2/7 इंटू 100, तो ये हो गया 200/7।
3/11 इंटू 100, तो ये हो गया 300/11, 200/7%, 300/11%। 5/9 इंटू 100, ये हो गया 500/9%। ठीक ठीक। मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, बात को आप समझना, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे 200/7% लिख के पेपर में तो आएगा नहीं, पेपर में वो डिटेल्ड सॉल्व करके आएगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? मतलब आपको क्या आना चाहिए? आपको फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन लिखने आना चाहिए। इसे आप कैसे लिखोगे? 7 से 200 में भागा दोगे तो 7 दूना 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा। तो आप 200/7 को कैसे लिख सकते हो? सर 200/7 को मैं लिख सकता हूं 28 सही 4/7। क्या आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखने आता है? क्या आपको ऐसे फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखने आता है? बताओ। ये छोटी सी चीज अगर आपको आता है तो आप इसको लिखो कि 300/11% का मतलब क्या होगा। आप 11 में 300 से भागा दो, 11 दूना 22, 8 बचा, 11 7 77, 3 बचा, तो 27 सही 3/11, 27 सही 3/11%। चलो आप इसे काटो, 9 से 500 में भागा दो, 9 5 45, 5 आया, 9 5 45, 5 बचा, 55 सही 5/9%, 55 सही 5/9%। पचपन सही 5/9%। अगर आपको ये लिखने आ गया तो चलो 2-3 और लिखो, फिर हम लोग आगे थोड़ी सी चीजें और बढ़ाएंगे कि 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 7/13 को क्या लिख सकते हैं, 9/11 को क्या लिख सकते हैं। इस तीनों को आप फटाफट से मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू लिख के दिखाओ। जिसका जिसका 55 सही 5/9 आ रहा है, सही आ रहा है। सर अर्जेंट, सर 2-3 दिन से मॉक दे रहा हूं मैथ का ओनली, 25 में से 20 सही जा रहा है, मगर 2 दिन से बहुत हाइपर हो जा रहा हूं, छोटी छोटी कैलकुलेशन में भी हाइपर हो जा रहा हूं। अब देखो कुछ चीजें होती है, द लाइन अटैक। पहले तो आपका नाम क्या है, सही नाम आप बता दो तो सही रहेगा। अब मैं आगे की अगर बात करूं भाई, तो एक चीज होती है प्रेशर। वो प्रेशर आप ले रहे हो, अगर आप प्रेशर लोगे तो आपका परफॉर्मेंस गिरेगा ही गिरेगा। आप प्रेशर मत लो, आप अपना टारगेट छोटा कर दो। और प्रेशर होता क्यों है? तो प्रेशर होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट की वजह से। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट क्या होता है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट होता है कि आपने 25 में 25 टारगेट कर लिया कि मैं सही करूंगा। अब आपके नॉलेज इतना है नहीं कि 25 में 25 कर पाओगे, और आपने टारगेट बना दिया कि 25 में 25 करूंगा। अब आपने टारगेट ले लिया तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें 25 सवाल जो पेपर में आने वाले हैं मैं सबके सबको सॉल्व करूंगा। आपको नॉलेज नहीं है, आपका कोई सवाल मान लो चौथा सवाल, 5वां सवाल, 7वां सवाल कुछ भी फंस गया। जब फंसा तो आप हाइपर होगे, अरे मेरा एक छूट जाएगा। और जब हाइपर होगे, मान लो अगला और डिफिकल्ट आ गया तो अब और ज्यादा प्रेशराइज होगे, तीसरा और डिफिकल्ट आ गया। अब आपको नॉलेज की कमी थी, एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल गया, लगातार 1 2 3 सवाल डिफिकल्ट दे दिया। अब आप उसे स्किप नहीं कर पाए, घबराने लगे, और प्रेशर होगा और प्रेशर होगा। और जब वो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो आपके सिली मिस्टेक बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आप जब प्रेशर बढ़ेगा तो आप नर्वस होना स्टार्ट कर दोगे। और जब नर्वस होना स्टार्ट करोगे तो जो सवाल आ रहे होंगे वो भी गलत होने शुरू हो जाएंगे, और जब वो गलत होंगे तो ओवरऑल आपका मार्क्स कम हो जाएगा।
तो आपको कैसे इसको संभालना है। अब ये सब सर अवॉइड कैसे करें, सब कुछ सही कैसे करें, ये तो आपने प्रॉब्लम बताया, सुधारे कैसे, तो सुधार के ऊपर बात करते हैं। आपको आइडिया है कि आपका कितना नॉलेज है, आपको 20 सवाल का नॉलेज है कि 18 सवाल का नॉलेज है कि 17 सवाल का नॉलेज है। मतलब एक आपको रेंज पता है कि मुझे 35 मार्क्स आते हैं, मुझे 40 मार्क्स आते हैं, मुझे 38 मार्क्स आते हैं। तो आपके अगर 20 सवाल के नॉलेज है तो आप टारगेट करके चलो कि मुझे 20 ही सवाल करने हैं। तो दो नजरिया होता है किसी भी चीज को देखने का, एक होता है 20 सवाल सॉल्व करने हैं और एक होता है 5 सवाल छोड़ना है। आप अपने दिमाग में लेके चलो कि 25 में से मुझे तो 20 ही करना है, मुझे तो 18 ही करना है, मुझे तो 17 ही करना है। अब ये था कि करना है, और दूसरा नजर क्या होगा, मुझे 5 सवाल छोड़ने हैं, मुझे 8 सवाल छोड़ने हैं, मुझे 7 सवाल छोड़ने हैं। जब आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको 5 से 8 सवाल छोड़ने हैं, तो जब आपके सामने कोई सवाल आएगा, मान लो 7वां सवाल वो नहीं बन रहा होगा, तो आप घबराओगे नहीं, छोड़ दो, आप रुकोगे नहीं, छोड़ दो। और जब ये छोड़ोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, ठीक है आगे बनाऊंगा मैं। और जब आप कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा तो आप अपना टारगेट 20 सवाल का 18 सवाल का कम टाइम में पूरा कर लोगे, तो फिर इधर आके एक आधे सवाल सॉल्व कर लोगे, ओवरऑल मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। 4/7 का मतलब होता है 400/7%। तो इसे क्या करोगे, 7 से 400 को भागा दोगे, 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49, 1, 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%। 7/13 को निकालना है तो ये हो जाएगा 700/13, 700/13, 13 इंटू 700, 13 5 65, 5 बचा, 13 3 39, 11/53 सही 11/13, 53 सही 11/13। आपको ये तो बेसिक परसेंटेज निकालने आ गया, आपको ये बेसिक परसेंटेज निकालने आ गया। अगर आपको बेसिक परसेंटेज निकालने आ गया तो मैं कल के क्लास में इसके आगे डिफिकल्ट परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा, लेकिन आज के क्लास में कुछ चीजें और सिखाऊंगा। क्या है, सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस टू रिमेंबर। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जिसे आपको याद करना है। सर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। अब आपके सामने अगर 1/2 आता है, 1/4 आता है, 1/5 आता है, तो आपको याद रहना चाहिए। आप उसके लिए अगर निकालने लग रहे हो तो टाइम लगेगा। जैसे आपके सामने अचानक से 1 आया तो आपको पता होना चाहिए 1 × 100 100% होता है। आपके सामने 1/2 आया तो आपको आना चाहिए 1/2 × 100 50% होता है। अगर आपके सामने अचानक से 1/3 आया तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका मतलब 33 सही 1/3% या फिर 33.33% होता है। आपके सामने अचानक से 1/4 आया तो आपको याद होना चाहिए, इसका मतलब 25% होता है। आपके सामने अचानक से 1/5 आया, आपको ये भी याद होना चाहिए 20% होना। आप वहां पे आप ऐसे निकालने लगोगे तो आप पीछे हो जाओगे कि 1/5 × 100, तो 5 से काटा 20 5 100, तो ये 20%। ये आपके टाइम वेस्ट कराना होता है। आपको ये सब चीजें याद रहे तो ही आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे पेपर में। अगर आपके सामने 1/6 आया तो आपको याद होना चाहिए 16 सही 2/3% होता है। 1/7 आया, चलो याद है तो बताओ कितना आएगा, 14 सही 2/7%। 1/8 आएगा, कितना आता है बताओ भैया जल्दी से, जिसको याद है वो कमेंट करते जाए। अगर आपके सामने 1/9 आया, चलिए बताइए क्या होगा। 1/10 आया, बताइए क्या आएगा। 1/11 आया, बताइए क्या आएगा। 1/12 आया, बताइए क्या आएगा। 1/13 आया, बताइए क्या आएगा। 1/14 आया, फिर 1/15 आया, फिर 1/16 आया, फिर उसके बाद 1/20 आया तो क्या होता है। 1/24 आया तो क्या होता है। 1/25 आया तो क्या होता है। 1/26
37 आया तो क्या होता है? 1/27 पहले, फिर 37। 27 आया तो क्या होता है? 1/37 आया तो क्या होता है? 1/40 आया तो क्या होता है? 1/50 आया तो क्या होता है? चलिए फटाफट से कैलकुलेट करके सबका आंसर आना चाहिए। टाइम नहीं लो भैया, कैलकुलेट करके अभी आंसर निकालो और बाद में रट लेना है। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, या फिर 11.11%। 1/10 का मतलब होता है सीधा सीधा 10%। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%, या फिर 9.09%। 1/12% मतलब होता है 8 सही 1/3%, या फिर 8.33%। 1/13 का मतलब होता है 7.69%, या फिर 7 सही 9/13%। पहले इसको लिख दे, 7 सही 9/13%, या फिर 7.69%। 1/14 का मतलब होता है कितना? 7 सही 1/7%, या फिर 7.14%। 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%, या फिर 6.66%। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%, या फिर 6.25%। 1/20 का मतलब होता है 5%। 1/24 का मतलब होता है 4 सही 1/6%, या फिर 4.166%। 1/25 का मतलब होता है 4%। 1/27 का मतलब होता है 2.70%। ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं आगे डिटेल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। 1/27 का मतलब 1/27 का मतलब होता है 3.7%, और 1/37 का मतलब होता है 2.70%। ये आपको दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान रखना कि 1/37 2.7 और 1/27 3.70। जब मैं आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ाऊंगा तब भी आपको सिखाऊंगा, जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब भी आपको एक बात सिखाऊंगा कि 27 × 37 जो होता है 999 होता है। और यहां पर एक और चीज चलता है, ये तो परसेंटेज निकाले हो तो 2.70% और 3.70% लिखे हो। अगर रेकरिंग निकालोगे नंबर सिस्टम में, रेकरिंग, तो कुछ ऐसे आता है। 1/27 आता है 0.037 के ऊपर बार, 370 के ऊपर बार, ऐसे 370 के ऊपर बार रिपीटेड। अगर 1/37 है तो ये होता है 0.270 के ऊपर बार, 270 270 270 ऐसे रिपीट कर रहा होता है। अगर 1/40 का बात लिखा जाए तो ये 2.5% आता है, और 1/50 का बात किया जाए तो ये 2% आता है। इतने सारे फ्रैक्शन आपको मिनिमम याद रहने चाहिए, इतने सारे फ्रैक्शन आपको मिनिमम याद रहने चाहिए। अगर सारे फ्रैक्शन आप याद रखते हो तो चीजें आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सेशन आपका कल की क्लास में ये सारी चीजें आप पढ़ के आना, और आगे की क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। अगर आप पूरा का पूरा क्लासेस कंप्लीट बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे जाके इनरोल कर लो। संजीवनी 2.0 बैच काफ़ी सस्ता और काफ़ी बेहतरीन है, सिर्फ 699 इसका हम लोगों ने प्राइस रखा है। उस 699 में 3 साल की वैलिडिटी दे रहे हैं। एकदम जीरो लेवल से क्लासेस से स्टार्ट होता है और एकदम अच्छे लेवल तक हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ तक आपके रेलवे, एसएससी, बैंक या फिर डिफेंस के एग्जाम होते हैं, बिहार एसएससी के एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम को कवर करते हुए जब मैं रेलवे के सवाल कराऊंगा, एसएससी के सवाल कराऊंगा बैचेज में, तब आपको पता चलेगा कि किस लेवल तक हम लोग पढ़ते हैं। और इसकी वैलिडिटी आपकी 3 साल रहेगी, 1 साल इसका ड्यूरेशन रहेगा। आज से ये बैच स्टार्ट है, पहला क्लास आप लोगों ने किया। आपको जैसा बता चुका हूं, बेसिक एकदम धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। फिर आपको स्मार्टेस्ट अप्रोच, जिसको रैंकर्स अप्रोच भी बोलता हूं, कि क्या सोच के सवाल बनाया गया है, वो चीजें मैं सिखाऊंगा। मैं एग्जामिनर कैसे सोचता है सवाल बनाने, कैसे सोचता है ऑप्शन सेट करने, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। आपको सारी
सीट मिल जाएगी। कल आपको परसेंटेज का 130 क्वेश्चन का सीट अपडेट हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए एप्लीकेशन पर। टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे, सारे सीक्वेंस वाइज और लेवल वाइज रहेंगे, और सारे आपके एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ लेटेस्ट सवाल अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। रात को अपना खाना पीना खा के अच्छे से सो जाओ और रिवीजन करके सो जाओ। मैं बिहार से हूँ, राजा मेहता, बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय सभी को।